ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस कोरोना के बारे में। चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस नए तरीके के घातक कोरोना वायरस ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है और करीब 800 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। वहीं मुंबई एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो इस पर भी 2 लोगों में इस वायरस के लक्षण देखे गए हैं। वहीं इस वायरस की कितनी ज्यादा भयावहता है, इसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये वायरस कितना ज्यादा खतरनाक है, कैसे फैलता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, सख्ते में पूरी दुनिया है। आपको बता दें कि इस नए तरीके के घातक कोरोना वायरस ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है। मृतकों के अलावा करीब 800 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। वायरस की भयावहता को देखते हुए WHO ने चीन में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इनमें से लगातार मामले चीन के वुहान शहर में पाए गए हैं। कोरोना वायरस के कम से कम 7 से ज्यादा अन्य देशों में कम घातक मामले पाए गए हैं। वायरस के प्रसार के कारण कई शहरों में आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए वुहान को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अगले आदेश तक इस शहर में पूरी तरीके से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कई देशों ने चीन की यात्रा के दौरान अपने अपने देशों के नागरिकों को अलर्ट भी कर दिया है। मुंबई में भी, अगर मुंबई की बात की जाए तो यानी कि भारत में भी इस वायरस की एंट्री हो चुकी है। मुंबई में भी कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। दोनों संदिग्धों को कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा संक्रमित शहर वुहान में 700 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। कोरोना वायरसों का एक बड़ा समूह है जो कि जानवरों में पाया जाता है। बता दें आपको कि CDS के मुताबिक कोरोना वायरस जानवरों से मनुष्यों तक पहुंच जाता है। और चलिए अब आपको बताएंगे कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि वायरस आमतौर पर श्वसन तंत्र की बीमारी के साथ हमला करता है। कोरोना वायरस के लक्षणों में नाक बहना, खांसी, गले में खराश होती है। कोरोना वायरस में कभी कभी सिरदर्द और बुखार के लक्षण भी दिखते हैं। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए वायरस बेहद घातक है। कोरोना वायरस के दूसरे आसान शिकारों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे आते हैं। वहीं चलिए अब समझेंगे कि कोरोना वायरस फैलता कैसे है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस जानवरों के साथ मानव संपर्क में फैल सकता है। कुछ वैज्ञानिक इस वायरस के फैलने वाले कारण को ऊंटों और बिल्लियों से भी जोड़ते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या फिर हाथ मिलाने से भी यह वायरस फैल सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने और फिर अपने मुंह, नाक या फिर आंखों को छूने से भी संक्रमण हो सकता है। तो बता दें आपको कि इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ RML अस्पताल की डॉक्टर दुर्गा हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुर्गा जी आपका। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये वायरस है क्या? कोरोना वायरस एक ग्रुप है। कोरोना वायरस का एक ग्रुप है जो जनरली जो अपन कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं वैसे सिम्टम लाता है। ठीक है, तो एक ग्रुप है, नॉर्मल वायरस का एक ग्रुप है कोरोना वायरस। जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक सार्स वायरस एक आया था, उसी के ग्रुप का एक दूसरा रूप है ये। यहाँ पर दुर्गा जी अगर देखें तो किस तरीके से यहाँ पर लोगों को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चीन में इसका कहर देखने को मिल रहा है, भारत में भी दस्तक आ चुकी है इसकी। जी जी, देखिए वायरस जो होता है इसका जो संक्रमण होने के चांसेस होते हैं वो होता है कि खांसी से, छींक से, जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनकी खांसी से, छींक से, उनके कांटेक्ट में आने से, उनके मुंह को या आंख को छूने से ये वायरस फैल सकता है। ठीक है, इसके जो सिम्टम जल्दी आते हैं वो आते हैं नॉर्मल कॉमन कोल्ड की जैसे सिम्टम, जैसे कफ का होना, स्नीजिंग, कंजेशन का होना, सोर थ्रोट होना, गले में खराश होना, या फिर कभी कभी ये कांसी की वजह से कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होना। ये सब यहाँ पर दुर्गा जी निमोनिया के भी सिम्टम्स से भी मिलते हैं, जिस तरीके के आप सिम्टम्स बता रहे हैं। हाँ जी, निमोनिया के जैसे ही एक निमोनिया भी एक वायरस का ही टाइप है जी। उसके जैसे सिम्टम आते हैं और अगर इम्यूनिटी कमजोर है, आपकी रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर है तो ये घातक रूप धारण कर सकता है। जी दुर्गा जी, यहाँ पर अगर इसके बचने के उपायों के बारे में बात की जाए, क्योंकि 800 लोग अपनी जान चीन में गंवा चुके हैं, ऐसे में क्या क्या उपाय इससे बचने के लिए किए जा सकते हैं? बचने के, देखिए मैडम, इसका कोई ऐसा वैक्सीन कोई आता नहीं है कोरोना वायरस का, तो अपन कोशिश ये करनी चाहिए कि उस चीज से बचा जाए। बचा ऐसा जा सकता है कि
जो भी इसका जो एंडेमिक एरिया है जिसपे भी इसका प्रभाव है अभी, उस एरिया में जाने से बचना चाहिए। दूसरा भी, कोई भी अगर आपका मिलने वाला कोई भी उस एरिया से अगर निकल के आता है तो उससे आपको कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड बंदा है उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए और उसको आइसोलेट करके रखना चाहिए। जी दुर्गा जी, हैंडशेक करने से बचना चाहिए जो भी दुर्गा जी, आपसे आखिरी सवाल यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि अगर देखा जाए जिस व्यक्ति को यहाँ पर कोरोना वायरस उसमें जा चुका है, क्या उसके बचने के कोई चांसेस है? क्योंकि यहाँ पर लोगों की लगातार मौतें होती जा रही हैं। कोरोना वायरस एक वायरस का टाइप है, इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। ये घबराने की जरूरत उन लोगों में होती है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। नॉर्मल आदमी में जो सिम्टम आएंगे, नॉर्मल कॉमन कोल्ड की जैसे सिम्टम आएंगे, जो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। उसके लिए अपन को ये ज्यादा आगे नहीं बढ़े, उसके लिए अपन को कुछ चीजें हैं जो करनी चाहिए। बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए, घर पे बिल्कुल रेस्ट करो आप। थोड़ा सा पानी की मात्रा ज्यादा लेनी चाहिए। जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार या फिर इसको कंजेशन का जो शॉर्ट थ्रोट के जो सिम्टम है, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी तो दुर्गा जी, यहाँ पर आप इसको जी यहाँ पर आप इसको कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम से जोड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि बुजुर्गों को ये जो वायरस है ज्यादा टारगेट करेगा। हाँ, बुजुर्गों को, प्रेग्नेंट वोमेन या फिर जो इन्फेंट्स होते हैं, नए जो जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कोशिश करें कि इन लोगों को थोड़ा सा एक्सपोजर से बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए दुर्गा जी। तो बता दें कि वायरस ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है। चीन की अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। 800 लोग लगभग संक्रमित बताए जा रहे हैं। चीन काफी ज्यादा यहाँ पर अलर्ट हो गया है। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भी 2 संदिग्धों को यहाँ पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि निमोनिया का एक बढ़ा हुआ, आप कह सकते हैं विकराल रूप है, जो लोगों को प्रभावित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमजोर होता है, यानी कि बुजुर्गों को और बच्चों को ये वायरस सबसे ज्यादा टारगेट करता है।